इस वीडियो के अंदर जिस आयत का जिक्र हम लोग करने वाले हैं ये एक ऐसी आयत है जिसको पढ़ते ही जमीन व आसमान में हलचल मच जाती है। इसकी फजीलतों के बारे में अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि इस अमल की फजीलत खुद फरिश्ते भी बयान नहीं कर सकते। इस अमल के मुवक्किल अमल करने वाले के लिए अल्लाह से उसके लिए दुआए खैर करते हैं और उस बंदे की फरिश्ते चारों तरफ से हिफाजत करते हैं। ये वही कुरान की आयत है जिसको सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाई, जिससे अल्लाह के सारे फरिश्ते फौरन अल्लाह की पाकी बयान करने लग गए थे। और ये वही आयत मुबारका है जो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के परों पर लिखी हुई है। ये वही आयत मुबारका है जो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की पेशानी पर लिखी हुई है। और ये वही आयत मुबारका है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी पर लिखी हुई है। ये वही आयत मुबारका है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आसा यानी के लाठी पर लिखी हुई है। और ये वही आयत मुबारका है जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में नाजिल फरमाकर हम मोमिनों पर बड़ा एहसान किया है। हाँ, वो बात अलग है, हमें इस आयत का इल्म नहीं है और न ही कदरो फिक्र है। आप में से 50% लोग समझ गए होंगे कि वो आयत कौन सी है। दोस्तों, जिस आयत की मैं बात कर रहा हूँ वो आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन इसको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा मुख्तसर है। आपने आज तक सुना होगा हर किसी को पढ़ते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सिर्फ इतना ही सुना होगा। लेकिन ये मुकम्मल बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं है। अगर आप लोग वाकई में इसके फायदे जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर 3 अमल बिस्मिल्लाह शरीफ के आज मैं आप लोगों के सामने बयान करने वाला हूँ, जिसको अगर आप लोग कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी तकदीर बदलने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। जितने भी अमल हैं उन तमाम अमलों के बादशाह आज आप लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। जब अल्लाह तबारक व तआला ने बिस्मिल्लाह शरीफ को नाजिल फरमाया तो फरिश्ते अल्लाह की हम्दो सना करने लगे। पानी ठहर गया, पहाड़ झुक गए, हवाएं ठहर गईं। बिस्मिल्लाह शरीफ के जो 3 बड़े वज़ाइफ आते हैं जो सबसे ज्यादा तेज और सबसे ज्यादा असरदार हैं, इनमें से कोई भी आप एक अमल कर लें तो इंशाअल्लाह आपकी रूहानी ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि अगर आप लोग खुद अपने लिए जो मांगे वो आपको मिल जाएगा। और अगर आप लोग किसी दूसरे के लिए कोई दुआ कर दें तो अल्लाह के हुक्म से वो दुआ फौरन कबूल हो जाएगी। तो बिस्मिल्लाह शरीफ में ऐसा कौन सा राज है जिसकी फजीलत अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता? तो हम आपको बताते चलें। अल्लाह तबारक व तआला के 99 नामे मुबारक हैं और उन 99 नामों में से 3 नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में हैं। नंबर 1 अल्लाह, नंबर 2 रहमान, नंबर 3 रहीम। तो जब बंदा बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ता है तो वो अल्लाह के इन 3 नामों से अल्लाह को पुकारता है। प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया या आखिरत का कोई भी अहम काम अगर बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ शुरू ना किया जाए तो वो काम अधूरा है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उस काम की कोई कदरो कीमत नहीं। और जो बिस्मिल्लाह पढ़ने का एहतमाम नहीं करता यानी कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने की आदत नहीं बनाता तो अल्लाह उसके काम में बरकत नहीं देता है। और जो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने का एहतमाम करता है यानी कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ का जिक्र करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको उस काम में बरकत अता फरमाता है। जिस खाने को बिस्मिल्लाह पढ़कर खाया जाए उसमें बरकत डाल दी जाती है और शैतान खाने में शरीक नहीं होता। अगर खाने से पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए तो शैतान को उस खाने पर अख्तियार मिल जाता है। आजकल आप लोगों ने देखा है हम लोग खाने से पहले भी बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ना भूल जाते हैं। आप लोग एक बार आंखें बंद करके ये सोचो आप खाना खा रहे हैं, उसी प्लेट में शैतान भी आपके साथ खाना खा रहा है, क्या आप ये गवारा करेंगे? अब से अगर आप लोग एक बार भी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना खाने से पहले भूल जाएं तो समझ लेना आपके साथ आपकी प्लेट में शैतान भी खाना खा रहा है। अगर कभी हम बिस्मिल्लाह शरीफ खाना भूल जाते हैं तो जब याद आए तब आप लोग बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ लिया करें। रात को सोने से पहले दरवाजे को बंद करते वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ लिया जाए तो शैतान उस दरवाजे को नहीं खोल सकता। और जिस काम में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ली जाए वो काम शैतान और जिन्नों के फितने से महफूज रहते हैं। घर से निकलते वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने वाले की रहनुमाई की जाती है और शैतान पढ़ने वाले से अलग हो जाता है। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने से शैतान इब्ने आदम की शर्मगाह को नहीं देख सकता क्योंकि बिस्मिल्लाह इब्ने आदम की शर्मगाह और शैतान के बीच का पर्दा है।
इसलिए हम बिस्तरी का इरादा जब भी दिल में आए तो उससे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लिया करें। नहीं तो जो खाने में हुक्म है वही हम बिस्तरी में भी हुक्म है। जिस तरीके से अगर बिस्मिल्लाह शरीफ भूल जाएं तो खाने में शैतान शरीक होता है, उसी तरीके से अगर हम बिस्तरी करने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना भूल जाएं तो आपके साथ में शैतान भी हम बिस्तरी करता है। वैसे आप वजू तो रोजाना ही करते हैं, लेकिन अगर वजू करने से पहले आप बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ लेते हैं तो प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, जो शख्स अल्लाह का नाम लेकर वजू करे यानी कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर वजू करे तो उसके जिस्म के तमाम हिस्से की तहारत यानी कि पाकी का सबब बन जाएगा। अगर बिस्मिल्लाह करोगे तो दुगना सवाब है वजू करने का, और ये आपके पाक होने का सबब भी बन जाएगा और इससे आपके पूरे जिस्म के गुनाह भी धुल जाएंगे। सिर्फ वजू करने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ का ध्यान रखना है। ये तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने की कुछ फजीलतें हो गई, लेकिन हम आप लोगों को 3 बिस्मिल्लाह शरीफ के ऐसे अमल बताने वाले थे जिनकी फजीलत अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने का क्या तरीका है, पूरी बिस्मिल्लाह शरीफ कौन सी है, अब हम लोग जान लेते हैं। खाली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 19 हुरूफ हैं और हर हुरूफ का अलग अलग फरिश्ता है। लेकिन बिस्मिल्लाह शरीफ का अमल करने का तरीका कुछ यूं है। 3 अमल हैं, तीनों में से आप लोग जो चाहें वो कर सकते हैं। एक एक करके सुन लीजिए, हर अमल का अलग अलग तरीका है और अलग अलग फायदे हैं। नंबर 1, 107 बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने से क्या होता है। दोस्तों, इस अमल को करने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, चलते फिरते उठते बैठते भी कर सकते हैं। लेकिन जो तीसरा वाला अमल है ना, वो तमाम अमलों का बादशाह है। पहले आप लोग 107 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के फायदे जान लीजिए। इस अमल को कुछ इस तरीके से करना है। सबसे पहले 7 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिहक्की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये एक बार हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिहक्की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से 107 मरतबा पढ़ना है और 7 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। अब इससे आप लोगों को ये भी पता लग गया कि पूरा बिस्मिल्लाह शरीफ किस तरीके से पढ़ना है अमल के लिए। ध्यान रखना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिहक्की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से 107 मरतबा पढ़ लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर आपके कोई काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो इस अमल को अगर आप रोजाना कर लेते हैं, सुबह को उठकर कर लेते हैं, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके सारे बिगड़े काम आपकी मर्जी के मुताबिक बनते चले जाएंगे। आपकी हाजतें हो या मुरादें हो, इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से पूरी हो जाएंगी। लेकिन आपको करना रोजाना है, तो बेहतर ये है सुबह को उठकर इस अमल को करें, उसके बाद बाकी काम शुरू करें। इंशाअल्लाह पूरे दिन जो भी काम करोगे हर काम आपकी मर्जी के मुताबिक बनता चला जाएगा। ये तो छोटे से फायदे हैं, तीसरे वाले का फायदा जानकर आपका दिल खुश हो जाएगा। अब हम लोग जान लेते हैं दूसरा अमल, 190 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने से क्या होता है। तो दोस्तों, इसको भी वैसे ही करना है, लेकिन इसको 11 दिन तक अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। यानी कि ताउमर नहीं करना है, सिर्फ 11 दिन मुकम्मल करना है। करना कुछ इस तरीके से, 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिहक्की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से 190 मरतबा पढ़ लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर कोई शख्स इस अमल को 11 दिन तक मुकम्मल कर ले तो अल्लाह उसको उसके दुश्मन से महफूज रखता है। शैतान उसको कभी नहीं बहका सकता और उस इंसान की जिंदगी की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। और बरकत के लिए ये अमल बहुत ज्यादा मुफीद है, 190 मरतबा वाला। अगर कोई इंसान ये चाहता है उसको दौलत मिल जाए, शोहरत मिल जाए, इज्जत मिल जाए, मोहब्बत मिल जाए, तो उस इंसान को चाहिए दिन में किसी भी वक्त 190 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिहक्की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले। इंशाअल्लाह उसके घर में दौलत की ऐसे बारिश होगी कि वो खुद हैरान हो जाएगा कि उसको इतनी दौलत मिल कहां से रही है। हर इंसान उस इंसान से मोहब्बत करेगा, दौलत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, मोहब्बत भी मिलेगी। अब जिस आखिरी अमल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ये अमल तमाम अमलों का बादशाह है। अगर कोई शख्स इस अमल को 40 दिन तक लगातार कर ले तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो शख्स इस अमल का आमिल बन जाता है। यानी कि वो इंसान अपनी जबान से जो भी वर्ड निकालेगा इंशाअल्लाह वो वर्ड उसके फौरन पूरे हो जाएंगे। लेकिन इस अमल को करने की कुछ शर्तें भी हैं। पहले आप अमल सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको शर्तें बता दूंगा। अगर आप लोग उन शर्तों को पूरा कर सकते हैं तो 40 दिन में आप लोग हर वो काम कर सकते हैं जो आपकी नजरों में नामुमकिन है। सबसे पहले आप लोगों को एक वक्त मुकर्रर करना है कि अगर आप लोग इस अमल को असर की नमाज के बाद करना
करना चाहते हैं तो बाकी के 40 दिन असर की नमाज के बाद करना है। अगर ईशा के बाद करना चाहते हैं तो बाकी के 40 दिन ईशा की नमाज के बाद मुकम्मल करें। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद 1900 मरतबा जो आपको अभी बिस्मिल्लाह शरीफ बताई गई थी जिस तरीके से, उसी तरीके से पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिहक्की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1900 बार पढ़ना है एक बार में ही। है थोड़ा मुश्किल लेकिन कामयाबी ऐसी है कि जबान से जो निकालोगे फौरन पूरा होगा इंशाअल्लाह। 1900 मरतबा आपको इस तरीके से बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है। उसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। अगर कोई शख्स 40 दिन तक इस तरीके से ये अमल कर ले तो वो शख्स जैसा अभी मैंने बताया इस अमल का आमिल बन जाएगा। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें ये हैं, इसको कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। सबसे पहली चीज, इंसान नेक हो, परहेजगार हो और 40 दिन पाक रहे। इससे कोई नुकसान नहीं है। ये कोई वैसा अमल नहीं है कि आपके ख्वाब में जिन्नात आएंगे या शैतान आएंगे या आपको डराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल पाक साफ अमल है, कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि फायदे ही मिलने हैं इससे। बस शर्त वही है, आपके माँ बाप आपसे राजी हों, 5 टाइम के आप नमाजी हों, धोखाधड़ी आप लोग ना करते हो, हराम कमाई आपके घर में ना आती हो, आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखता हो। अगर ये शर्तें आप लोग पूरी कर सकते हैं तो 40 दिन इस अमल को कर लें, नहीं तो आप लोग इस अमल को बिल्कुल ना करें। इसी में आपकी बेहतरी है। कोई भी कर ले 40 दिन तक, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसको रूहानी ताकत मिल जाएगी। ऐसा अमल जीएस वर्ल्ड पर अभी तक नहीं बताया मैंने, थोड़ा सा मुश्किल है, ट्राई करके जरूर देखना इंशाअल्लाह आप लोग। अब एक चीज और समझ लो आप लोग, ये 3 अमल बताए हैं, इन तीनों अमलों में से कोई एक अमल आप लोग एक बार में करें। ऐसा ना करें कि आप लोग तीनों अमल एक साथ कर लें, इससे आपको फायदे नहीं मिलेंगे। सारे अमल अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पर करें। अगर आप कोई और अमल कर रहे हैं तो आप लोग उस अमल को रोक दें, इस अमल को करें। इस अमल को करने के बाद आपको किसी और अमल को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन आपको नॉलेज बहुत मिली होगी। ये बिस्मिल्लाह शरीफ की सही फजीलतें हैं, आप लोग इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। अगर आपकी वजह से एक बंदे ने एक बार भी बिस्मिल्लाह शरीफ का जिक्र किया तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। जब तक ये वीडियो चलता रहेगा लोग बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ते रहेंगे। यही सोचकर आप लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाएं कि जब तक ये वीडियो चलेगा आपको सवाब मिलता रहेगा। तो कम से कम अपने जानने वाले 10-20 लोगों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर देगा। हो सकता है यही काम करने से आपकी बख्शिश हो जाए। तो जितने भी आपके पास कॉन्टेक्ट है, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह इस वीडियो को शेयर कर दें। और प्यारे दोस्तों अभी आप लोग कहीं जाइए मत, हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी हैं। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली है। आप लोग इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें। नीचे ये जो गौस पाक के रोज़ा मुबारक का पत्थर आ रहा है, खाली आप लोग इस पत्थर की जियारत कर लें, यानी कि खाली इस पत्थर को देख लें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये नीचे वाला वीडियो आप लोगों की जिंदगी बदल कर रख देगा। तो आप लोग इस नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देखें।